जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात बताइए कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चा तबेला पाठशाला में जाकर पढ़ाई करे? कोई अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल की बदहाली को इस दुनिया को दिखाने वाले पर पत्थर मार सकता है, उसका हाथ पैर तोड़ने के लिए उस पर लाठियां चला सकता है, उसके गाड़ी के शीशे तोड़ सकता है? क्या कोई भी समाज जो अपने गांव या अपने देश के खराब स्कूल को सुधारना चाहता हो, वो कम से कम उस स्कूल की दुर्दशा को सामने लाने वाले पर इतना नाराज तो नहीं हो सकता? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरें में जो दिख रहे लोग हैं, क्या वो सामान्य लोग हैं? क्या वो गांव के ग्रामीण लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि उनके गांव की स्थिति ठीक हो जाए? अगर आप गांव की स्थिति को ठीक कराना चाहते हैं तो उस बदहाली को दुनिया के सामने क्यों नहीं लाने देना चाहते? क्यों बाहर से आए कुछ लोगों के कैमरे उस तबेला पाठशाला को शूट नहीं कर सकते? उस खराब कंडीशन के स्कूल को दिखा नहीं सकते, जो स्कूल का भवन इतना खराब है कि उस पर साफ लिखा हुआ है कि ये स्कूल जर्जर है, यहाँ बच्चों को अंदर पढ़ाया नहीं जा सकता। जहां पढ़ाया जा रहा है वहां गाय भैंस का चारा यानी कि भूसा रखा है और वो किसी के कैमरे पर रिकॉर्ड ना हो पाए, इसलिए गांव के लोग बैरिकेड लगाकर गांव के लोग किसी आदमी को भगा सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये मामूली ग्रामीण लोग हैं जो गांव के स्कूल की स्थिति सुधारना तो चाहते हैं लेकिन उस पर राजनीति नहीं चाहते। राजस्थान के जयपुर से ऐसा ही कुछ हुआ है। जब एक टीम भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल की सच्चाई दुनिया को दिखाने के लिए उस गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने लाठियां और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कोई सामान्य नॉर्मल ग्रामीण लोग हो सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं, केंद्र में मोदी जी की मजबूत इंजन चल रही है, यानी कि डबल इंजन की रफ्तार से एकदम तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन इस रफ्तार के बीच शिक्षा का डिब्बा पटरी से उतरकर सीधे भैंस के तबेले पर जा घुसा है। बच्चों को भैंस के तबेले में पढ़ाई कराई जा रही है, वो भी एक ग्रामीण के। रिपोर्ट बताती है कि इस गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जो मुख्य इमारत है वो पिछले 4 सालों से जर्जर है। गांव के बाहर एक बोर्ड लटका हुआ है जिस पर साफ लिखा हुआ है कि आदेश अनुसार भवन पूर्णतः जर्जर है, यहाँ प्रवेश निषेध है। यानी कि बिल्डिंग इतनी खराब है कि इसके अंदर जाना ठीक नहीं है। तो बच्चे कहां भेजे जा रहे हैं? बच्चों को एक स्थानीय ग्रामीण मन्ना लाल के तबेले में शिफ्ट कर दिया गया है। मन्ना लाल खुद ये कहते हैं कि पिछले 2.5 साल से बच्चे इसी तबेले में पढ़ाई कर रहे हैं। 2.5 साल, समझ रहे हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 दूनी 24 और +6, इतने महीने में आप एक आदत स्कूल ठीक नहीं करा पाए। जिनके तबेले में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका ये कहना है कि टीन टप्पर है, टूटी हुई है, पटरियों के सहारे रोका गया है, कभी भी बच्चों के सिर पर गिर सकता है। तो भवन पहले से ही टूटी हुई है और जिस तबेले में पढ़ाई हो रही है वो तबेला भी जर्जर है। टिन शेड दिख रहा है लेकिन वो भी मुड़ा हुआ। इतना ही नहीं, आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि स्कूल की जो असली इमारत है वो जर्जर है, लेकिन बेशर्मी की जो पराकाष्ठा है, बेशर्मी की भी जो बेशर्मी है, उसको आप इससे देख सकते हैं। इस टूटी हुई खराब जर्जर इमारत पर साफ लिखा हुआ है कि मेरा सुरक्षित स्कूल। जिस दीवार पर ये लिखा हुआ है वो दीवार खुद ही टूटी हुई है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। कागजों पर इस जर्जर इमारत को ठीक कराने के लिए 12,50,000 रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। पैसा पास हो चुका है लेकिन जमीन पर एक भी ईंट अभी तक रखी नहीं गई। पैसा कहां गया ये किसी को नहीं पता। क्या सिस्टम के दीमक 12.5 लाख रुपए डकार चुके हैं या
ये पैसा गायब हो चुका है मिस्टर इंडिया की तरह। इस सवाल का जवाब ना देना पड़े इसलिए कोई वहां ना पहुंच पाए, इस तरीके की कोशिश हो रही है। तो सीजेपी वालों को तो भगा दिया, लेकिन कुछ मीडिया के लोगों ने इसे कवर किया है, और जिन्होंने कवर किया है उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी की गई है ये भी बताते वक्त हैरानी होती है। अगर आपको लगता है कि तबेले में स्कूल चलाना शर्मनाक है, तो हमारे सिस्टम में बैठे जो अधिकारी और नेता हैं उनका बयान सुन लीजिए, आप अपना सिर पटक लेंगे, माथा पीट लेंगे। नवभारत टाइम की रिपोर्ट के अनुसार जब जयपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिराज जी से एक पत्रकार ने ये पूछा कि बच्चों को तबेले में क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो साहब तबेला शब्द सुन के चिढ़ गए। मतलब आप सुन रहे हैं, तबेले में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस चीज से नाराज हो गए। उन्होंने जो कहा वो सिर चकराने वाला था। वो कहते हैं कि आप कहाँ तबेला बोल रहे हैं, तबेला वो होता है जहां जानवर बांधे जाते हैं। हमने तो बच्चों को वहां शिफ्ट किया है जो खाली जगह थी। मतलब इनको इस बात से अफसोस नहीं है कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है, इनको इस बात से अफसोस है कि आप तबेला काहे कह रहे हैं। अरे जहां गाय बांधी जाती थी, ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि यहाँ गाय भैंस बांधी जाती थी, उसे तबेला नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। लेकिन साहब को तबेले से आपत्ति है। मतलब साहब को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, इन्हें इस बात की चिंता है कि तबेले को तबेला क्यों कहा जा रहा है। गजब भैया गजब। अब इससे आगे सुनते चलिए। बंगरू के बीजेपी के विधायक हैं कैलाश चंद्र वर्मा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब विधायक जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तबेले में स्कूल चलने को गांव की परंपरा से जोड़कर इसे सही ठहरा दिया। वाह क्या बात है विधायक जी, गजबे बात कर दिया आपने। इस तरीके के तबेला विद्यालय में आप अपने घर के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं जब ये गांव की परंपरा है? तो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाना चाहते हैं क्या आप? क्यों? ये परंपरा सिर्फ गरीब का बच्चा ही सीखेगा? आपके बच्चों को इस परंपरा से वंचित क्यों रखा जाए? सनातन सभ्यता संस्कृति ये आपके घर के दरवाजे का दस्तक क्यों नहीं दे रही हैं? गरीबों को ही परंपरा और संस्कृति का ज्ञान फ्री में क्यों बांटा जा रहा है प्रसादी की तरह? क्या आपके बच्चे भी इस परंपरा का पालन करते हुए भैंसों के बीच बैठकर पढ़ सकते हैं? आप पढ़ा सकते हैं अपने घर के बच्चों को गोबर की बदबू के बीच? नहीं पढ़ाएंगे ना, तो फिर इसे परंपरा का नाम मत दीजिए। अगर किसी विधायक या मंत्री के बच्चे को एक दिन भी इस चारे और बदबू के बीच बैठना पड़े तो अगली सुबह ही यहाँ 5 मंजिला एसी वाली इमारत ना खड़ी हो जाए तो कहिएगा यहाँ बैठता है कोई गरीब का बच्चा जिसके घर में खाने के लाले हैं, जिसके पिता बमुश्किल किसी तरीके से परिवार चला पा रहे हैं, इसीलिए आप ये परंपरा का ज्ञान उन्हें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए उन्हें इंसान नहीं जानवर समझा जाता है, जानवरों के बराबर बैठाकर पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं चिल्ला इसलिए रही हूं कि तबेला पहले था, अभी भी जहां पढ़ाया जा रहा है वहां पर भूसा रखा हुआ है। भूसे से कितनी गर्मी होती है, पंखे भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब आते हैं इस घटना के सबसे मुख्य मामले पर। 21 अगस्त 2026 को सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनकी टीम स्कूल ठीक करो अभियान के तहत जब रामपुर कंवरपुरा के तबेले वाले स्कूल का निरीक्षण करने वहां पहुंचे, देखने वहां पहुंचे, तो आशुतोष रांका ने कहा कि 1 साल पहले भी वो यहाँ आए थे, तब भी स्कूल भैंसों के तबेले में ही था और आज भी वही है। मतलब 1 साल में स्थिति नहीं सुधर पाई। इस बार जब वो यहाँ आए तो सच दिखाने वहां पर आए और उनके साथ क्या हुआ ये वीडियो फोटो सब कुछ आपके सामने है। कैमरे के सामने ही कुछ ग्रामीण, ये ग्रामीण है कि नहीं इस पे संदेह है, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ गाली गलौज करने लगे, पथराव किया, मारपीट की और उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में ग्रामीणों का यह दावा है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, बल्कि सीजेपी वाले लोग 200 लोग जो है वो सरिया आरी लेकर यहाँ आए थे। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि क्या कोई स्कूल का निरीक्षण करने आरी सरिया लाठी डंडा लेकर आता है क्या? ये जो कहानी गढ़ी जा रही है इसका असली मुद्दा यही है कि आपका ध्यान भटकाया जा सके। तस्वीरें सबने देखी थी कि कौन क्या लेकर आया था, किसके हाथ में फोन था और किसके हाथ से पत्थर फेंका गया, ये सबने देखा।
जरा आप खुद सोचिए कि क्या कोई बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चा चारे के बदबू में पड़े? कोई आम आदमी ये चाहेगा? नहीं ना। फिर ये कौन लोग थे जो इनको भगा रहे थे, जो ये चाहते हैं कि ये तस्वीरें देश भर में जाए और पता चले कि बच्चे तबेले में पढ़ रहे हैं? जो टीम स्कूल बनाने की मांग उठाने के लिए वहां गई थी, उन पर ग्रामीण क्यों भड़के? ये भीड़ असल में पीड़ित ग्रामीण नहीं थे, ये सत्ता द्वारा प्रायोजित कुछ लोग थे जिन्होंने सच्चाई बाहर आने से रोकने के लिए नौटंकी की है, जैसा कि सीजेपी का आरोप है। आपको पता तो होगा ही कि जब से अभिजीत दीपके ने ये ऐलान किया है कि वो राजस्थान और देश के अलग अलग स्कूल का निरीक्षण करेंगे, और उनका एक ऐलान भी है, स्कूल ठीक करो। जब से ये ऐलान किया गया है तब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के कदम उठा रहे हैं। ना, स्कूल ठीक करने का कोई कदम नहीं है, बल्कि गंदगी पर पर्दा डाल लेने और सच्चाई छुपा देने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था ने एक अलग तरीके का कदम उठाया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है। इस फरमान में यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रिंसिपल की अनुमति के स्कूल में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कोई घुस नहीं सकता, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो सीधे सीधे उन पर पास्को लगाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? पास्को के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी अगर आप स्कूल में जाकर फोटो, वीडियो, लाइव रिकॉर्डिंग, इस तरीके की कोई भी चीज करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, पास्को एक्ट जो मासूम बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, आज उसका इस्तेमाल सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए, पत्रकारों को डराने के लिए कर रही है। मतलब अगर आप सरकार से पूछें कि बच्चे तबेले में क्यों पढ़ रहे हैं, तो सरकार आपसे कहेगी कि चुप रहो, वीडियो डिलीट कर दो और यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम पर पास्को लगा दिया जाएगा। बात सिर्फ राजस्थान ही की क्यों होगी, उत्तर प्रदेश की भी करिए ना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगातार मिड डे मील के खराब खाने की रिकॉर्डिंग आ रही थी, वीडियोज आ रही थी। कहीं पीले पानी के रूप में दाल खिलाई जा रही थी, कहीं कुछ और वीडियोज आ रही थी। मिड डे मील की तस्वीरें बाहर ना आ जाएं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में लगातार इस चीज को कह दिया गया है कि अब स्कूलों में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पर पूर्णतः रोक लग गई है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि खराब खाना कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब पर रोक लग जाएगी। तो सच तो ये है कि सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तो आपने जो झूठ का महल खड़ा किया है, जो विकास की नई रफ्तार आपने गढ़ी है, वो सारी रफ्तार का सच सबके सामने आ जाएगा। इसीलिए मीडिया कैमरे किसी स्कूल में ना चले जाएं, इसीलिए इस तरीके की पाबंदी लगाई जा रही है। डीएम से आदेश लेकर आएंगे तभी अंदर आ पाएंगे, वो भी सिर्फ जो पूछेंगे उतना ही बताया जाएगा। वीडियो, फोटो, कैमरा स्कूल में अलाउ नहीं है, क्योंकि ये बच्चों की निजता का अधिकार है। स्कूल की छवि खराब होती है जब इस तरीके की वीडियोस, फोटोज सामने आते हैं। बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। अधिकारों का हनन तो तब भी हो रहा है जब आप उन्हें सड़ा हुआ, कीड़ों वाला खाना खिला रहे हैं। आज ही की खबर है, बच्चे खाना फेंक रहे हैं क्योंकि उनके खाने में कीड़े मिले हैं। बिहार से खबरें आ रही हैं, मिड डे मील में खराब खाना परोसा जा रहा है, इससे बच्चों का अधिकार नहीं हनन हो रहा है। लेकिन कोई मीडिया वाला वो खराब खाना दिखा देगा तो बच्चों की निजता का हनन हो जाएगा, उनकी सुरक्षा का हनन हो जाएगा। सुरक्षा का हनन तो तब भी हो रहा है जब बिल्डिंग गिर रही है उनके सिर पर। सुरक्षा और अधिकारों का हनन तो तब भी हो रहा है जब स्कूल में मास्टर नहीं है। लेकिन इस तरीके का हनन स्वीकार है, लेकिन स्थिति सुधारनी ना पड़ जाए, इसलिए मीडिया ना घुस जाए, उसका पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कि गरीबी नहीं मिटानी है, गरीबों पर पर्दा डाल देना है, स्थिति नहीं सुधारनी है। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। इस पूरी घटना के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, बच्चे पढ़ लिख गए तो बीजेपी को क्या तकलीफ है। असल मुद्दा यह है कि जब आप सत्ता की नाकामी का वीडियो बनाने जाते हैं तो भीड़ को आपके पीछे छोड़ दिया जाता है। ये न्यू इंडिया का स्थापित नियम बन चुका है। जो सवाल पूछेगा उसे या तो पुलिस मारेगी या भीड़ मारेगी। विवाद बढ़ने के बाद अब प्रशासन ने लीपापोती करते हुए स्कूल को पास के ही एक घर के कमरे में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पहले से किराने की दुकान चलती थी, मतलब तबेले से निकलकर जो स्कूल है वो किराने के दुकान पर शिफ्ट कर दी गई है। स्कूल नहीं बनवाएंगे,
पैसवा कहाँ गया इसका जवाब भी नहीं देंगे, और गलती से अगर आपने सवाल पूछ दिया तो आप पर पास्को एक्ट लगा दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे मुश्किल समय में सरकार से सवाल पूछते हुए ईमानदारी की पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। कभी केस का डर होता है, कभी चैनल बंद हो जाने का डर होता है, कभी एफआईआर का डर होता है, तो कभी अन्य तरीके का डर होता है। इन सभी डरों के बावजूद अगर कोई ईमानदारी से आपको सच्ची खबरें दिखा रहा है तो आप उनके साथ जुड़े रहिए, उनको सपोर्ट करिए। और उस सपोर्ट का एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम ऐसा करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलती है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और हो सके तो प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप भी है, उस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।